हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइस को अप या तो डाउन लेके जाने की जो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़े प्लेयर की, जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, बड़े हेज फंड या तो स्मार्ट मनी जैसे हम कहते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। हम आमतौर पर जो है तो जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं तो प्राइस में रिवर्सल नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे में हमें यह समझना है कि अगर हम प्राइस में रिवर्सल नहीं ला सकते तो हमें सिंपल सी बात है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं तो उनको फॉलो करना होता है। तो हम आज के इस वीडियो में ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि वॉल्यूम को कैसे एनालिसिस करना है और वॉल्यूम के बेस में जो है तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि प्राइस एक्चुअल में कहाँ से रिवर्स होने वाला है। क्योंकि बड़े प्लेयर का वॉल्यूम जो होता है तो हमारे जैसा 1, 10, 15, 20 हजार लॉट इस तरीके से नहीं होता है। उनका वॉल्यूम जो होता है तो वो मिलियन बिलियन इस तरीके से होता है, यानी कि शेयर्स अगर वो खरीदेंगे तो उनकी इस तरीके से क्वांटिटी रहती है। तो इसको मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ, तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। और आप अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर जो है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और 1 साल तक के लिए जो है तो आपको इसका एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्रेड हम किसे कहते हैं, ताकि जो है तो आगे मैं जब भी स्प्रेड के बारे में बात करूंगा तो आपको जो है तो ये पता होना चाहिए कि असल में स्प्रेड क्या होता है। तो यहाँ पर जो है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो लास्ट की 5 मिनट की जो कैंडल है ना, ये क्लोजिंग कैंडल है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ओपन कहाँ पर हुआ है, ये कैंडल में ओपन यहाँ पर हुआ है, लो यहाँ पर लगाया इसने और हाई यहाँ पर लगाया और फाइनली क्लोज जो है तो यहाँ पर हो गया है। अभी इसमें से अगर देखेंगे तो ये दोनों साइड जो हाई और लो लगाया है ना, तो यहाँ पर इसकी विक्स है। तो इस स्प्रेड में जो है तो ये यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं होता है ज़्यादा। स्प्रेड किसे कहते हैं हम, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है इसके बीच में जो आपको जो दिखाई देता है ना, इसे हम बेसिकली स्प्रेड कहते हैं। ये जो ऊपर या तो नीचे जो विक्स है ना, इसका कोई यहाँ पर ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो बेसिकली स्प्रेड ये होता है। अब ये जो डेडिकेटेड वीडियो है तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में, जिसकी मदद से जो है तो आपको ये पता करना है कि स्मार्ट मनी कहाँ पर बाय कर रहा है और स्मार्ट मनी कहाँ पर सेल कर रहा है। तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरीके से होता है और आपको जो है तो कहाँ पर एंट्री लेना है, वो कहाँ पर बाय कर रहे हैं, वो कहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो आप भी जो है तो उनके साथ यहाँ पर सेल या तो बाय कर सकते हैं, और वो जहाँ पर एग्जिट करने वाले आप भी जो है तो वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये HDFC बैंक का है, लेकिन ये स्टॉक मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इसको जो है तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, कोई भी, फॉरेक्स कोई भी हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, अब ये चार्ट है, ये क्या है, ये प्राइस है। तो इसके नीचे अगर दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये जो है तो ये वॉल्यूम है। तो असल में आपको ये समझना है कि भाई ये वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कि ये वॉल्यूम होता क्या है असल में। तो ये वॉल्यूम मतलब प्राइस जो है ना, तो ये प्राइस अलग कंसेप्ट है, वॉल्यूम अलग कंसेप्ट है। तो वॉल्यूम ये होता है कि भाई किसी भी स्टॉक में जो है तो कितने यहाँ पर बाइंग और सेलिंग हो रही है, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि कितने लॉट्स या तो शेयर्स जो है तो वो बाय हो रहे हैं या तो सेल हो रहे हैं, ये आपको पता चलता है इस वॉल्यूम से। और सबसे बड़ा जो वॉल्यूम होता है तो वो बड़े प्लेयर का होता है। तो वो कैसे ट्रैक करना है ये अब मैं बता देता हूँ आपको, और इसके बारे में जो है तो आपने इसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखेंगे, कभी भी आपने एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी मार्केट ओपन होता है ना, तो शुरू के जो एक शुरुआत के जो एक 1 आवर के करीबन जो है या तो आधा पौन घंटा जो होता है, तो वहाँ पर जो है तो वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। और जब क्लोजिंग होते हैं ना आधा पौन घंटा, तो इस बीच में भी जो है तो वॉल्यूम
हाई रहता है, लेकिन इसके बीच में अगर देखेंगे तो वॉल्यूम जो है तो ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बेसिकली जो है तो ये ध्यान में रख लो आप कि शुरुआत में और जो क्लोजिंग होते हैं तो इसके दौरान यहाँ पर जो है तो वॉल्यूम बहुत हाई होता है, इसको जो है तो हमने कंसिडर नहीं करना है। अब उसके बीच में देखेंगे तो वॉल्यूम कम हो चुका है। अब प्राइस के साथ जो है तो इसको कैसे देखना है आपने, ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस आपने किताबों में सुना है कि भाई जब भी ये इस तरीके का कैंडल बनता है, कोई हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है या तो पिन बार होता है, तो प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाता है। लेकिन असल में ये किताबी भाषा जो है तो ये आपको असल ट्रेडिंग में यहाँ पर ज़्यादा वर्क करते हुए आपको नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर बड़ी कैंडल है, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये बड़ी कैंडल है, तो ये स्वाभाविक है कि भाई यहाँ पर ये बड़ी कैंडल है तो यहाँ पर ये इसका वॉल्यूम जो है ना तो ये हाई रहने वाला है। लेकिन इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है ये पता करना, जब भी बड़ी कैंडल बनेगी तो उसका वॉल्यूम जो है तो वो हाई रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये रेड कैंडल है तो ये बड़ी कैंडल है, तो उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो इसका वॉल्यूम हाई है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जो है तो ये रिवर्सल देखना है। तो वो रिवर्सल कैसे पता चलेगा आपको, ये मैं बता देता हूँ आपको जो है ना तो एवरेज वॉल्यूम कहाँ पर बन रहा है इसके ऊपर जो है तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कैसे ये करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस यहाँ से इस लेवल से जो है तो क्या हुआ है कि इस लेवल से ये प्राइस जो है तो ये रिवर्स हो चुका है, यानी कि ऊपर गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हुआ है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ गया है, फिर से देखेंगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है, फिर यहाँ से नीचे आ गया है। तो आपको यहाँ पर एक कॉमन बात देखने को मिल रही होगी कि जब भी प्राइस जो है तो रिवर्स हुआ है तो यहाँ पर जो है तो इस तरीके का जो है तो कैंडल देखने को मिल रहा है, जिसे या तो इस तरीके के कैंडल है जिसे हम पिन बार कहते हैं या तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इस तरीके से आप जो है तो किताबी भाषा में कहते हो आप। तो यहाँ पर जो है तो आपको वॉल्यूम के साथ जो है तो इसको देखना है। वो कैसे, अगर मान लो किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पर जो है तो अगर इस तरीके का कैंडल बनता है ना, जो जिसे हम पिन बार कहते हैं या तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, तो इसका स्प्रेड देखना है आपने। स्प्रेड मतलब क्या, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसका ओपन और क्लोज ये छोटा होना चाहिए। मतलब कैसे, पिन बार किसे कहते हैं हम, ये यहाँ पर देखेंगे ये है, इसका स्प्रेड छोटा है। फिर यहाँ से देखेंगे इसका स्प्रेड जो है तो ये छोटा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका स्प्रेड जो है तो ये छोटा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसका स्प्रेड छोटा है। तो इस तरीके से जो है तो आपने इसको देखना है। और आपको इसके साथ जो है तो ये प्राइस के साथ जो है तो ये इसको आपको वॉल्यूम को देखना है। वो किस तरीके से, जब भी इस तरीके का कैंडल बनेगा तो ये यहाँ पर एक, चलो एग्जांपल के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस लेवल पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कलर कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका इस कैंडल का स्प्रेड कितना है, ये छोटा सा है। ऊपर जो विक दिखाई दे रही है ना तो ये इसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा हमें, लेकिन ये स्प्रेड कितना छोटा है। और नीचे अगर देखेंगे तो ये वॉल्यूम क्या हुआ है कि ये यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम से जो है तो ये वॉल्यूम ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है तो ये वॉल्यूम बड़ा है। और यहाँ पर अगर ये कैंडल जो है तो ये किसी रेजिस्टेंस पर बनता है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि एक बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर ये कैंडल इस लेवल पर बना है जो कि प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये इस लेवल पर बना है। तो जो कैंडल होती है तो उसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, तो वो उसका इम्पोर्टेंस है सिर्फ किसी इस पे लोकेशन पे, सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस पे। तो ये कैंडल यहाँ पर बना है, उसके साथ में यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम बड़ा है। तो यहाँ से जो है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वॉल्यूम भी बड़ा है, प्राइस भी जो है तो यहाँ पर ये लोकेशन पर बनी है तो प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाली है। अब यहाँ पर और एक दो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि ये प्राइस रिवर्सल का किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस लेवल पर ये
ये जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है ना, ये इस लेवल पर ये जो कैंडल बनी है, अब यहाँ पर इसका स्प्रेड देखेंगे ये कितना छोटा है, ये इतना सा है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्प्रेड छोटा है, उसके बाद में ये यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये स्प्रेड इसका देखेंगे ये जो है। और लोकेशन बहुत मैटर करता है, आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पर वो एवरेज जो है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा जो है तो वॉल्यूम इस कैंडल में आया है। और ये इस तरीके का जो है तो छोटा स्प्रेड बना है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है तो उन्होंने जो है तो यहाँ पर इंटर कर चुके हैं। ये सिंपल सा जो है तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है, और इसको जो है तो मैंने आपको बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है। आपको अगर इसको बैक टेस्ट करेंगे ना तो जो है तो आपको इसका कॉन्फिडेंस आने वाला है। आपने इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे चार्ट जो है तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही जो है तो आपको ये समझ में आएगा। आई होप आपको जो है तो सिंपल लैंग्वेज में जो है तो ये सभी चीज़ें जो है तो समझ में आई होगी। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए जो है तो वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको इसमें से सीखने को मिला होगा। आप अगर फ्री में ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।